नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपका चहेता चैनल CNBC आवाज इस हफ्ते भी रहा है नंबर 1, जहां पर मेगा सिटीज मार्केट आवर्स में 64% मार्केट शेयर के साथ आपने आवाज को उसकी बादशाहत कायम रखने में जो सहयोग दिया, जो प्यार दिया, जो मदद दी, उसके लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। हमारा आपसे वादा है कि हम आपके काम की, आपके फ़ायदे की हर वो चीज़ लाते रहेंगे जो यहाँ पर आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकाम के लिए और लगातार आपका प्यार हमारे साथ ऐसा ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और देखते हैं क्या है आज की बड़ी हेडलाइंस। खबरों से पहले आप सभी दर्शकों को अब यहां पर हमने शुक्रिया कहा, लेकिन जो पहली खबर है साइबर क्राइम पर है। साइबर क्राइम पर सरकार का बड़ा कदम। टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों को निर्देश, साइबर सेल हेडक्वार्टर्स में तैनात करें अपने नोडल ऑफिसर। क्राइम के खिलाफ एक्शन और रिकवरी होगी फास्ट। बजट में पीएम की बताई 4 जातियों पर हो सकता है फोकस। किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए हो सकते हैं खास ऐलान। किसान सम्मान निधि की बढ़ सकती है रकम। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। हफ्ते के आखिरी सत्र में बढ़त पर बाजार। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग। आईटी, रियल्टी, ऑटो शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 180 पॉइंट तो निफ्टी 52 पॉइंट चढ़कर बंद। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर हमला। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था चौपट। राम के नाम पर जारी है संग्राम। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया मंदिर के बहाने मोदी की मार्केटिंग का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को बोला सनातन विरोधी। फिर नीलाम हुई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है दाऊद की मां अमीना बी के नाम 4 प्रॉपर्टीज। इससे पहले भी 11 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं नीलाम। तो एक बार फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी हुई है। सरकार ने स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट सेफमा की तहत दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी की है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता विवेक गुप्ता से। तो विवेक, ये नीलामी हो रही है, क्या अपडेट है और कौन कौन सी ये प्रॉपर्टीज हैं और कहां नीलाम की गई हैं? विपिन, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 4 प्रॉपर्टीज आज नीलाम होनी है और मुंबई के जो सफेमा का दफ्तर है चर्चगेट के सामने, वहां पर ये नीलामी हुई है। और जो अपडेट सामने आ रहा है कि 4 प्रॉपर्टीज में से दाऊद इब्राहिम की 2 प्रॉपर्टीज की नीलामी हो चुकी है। 2 प्रॉपर्टी ऐसी थी जिनमें कोई बिडर नहीं आया था। ये नीलामी जो सफेमा कर रहा था उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे। आप उसमें बोली लगा सकते हैं, जो मेरे पीछे दफ्तर देख रहे हैं वहां पर आके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसे भरने के बाद आदमी यहाँ पे बोली लगा सकता था। दूसरा ऑप्शन था कि ऑनलाइन आप उसमें बोली लगा सकते थे कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन के जरिए ऑनलाइन जो लाइव बोली होती है वो लगा सकते थे। तीसरा ऑप्शन था कि जो भी आपकी अमाउंट है वो अमाउंट भरने के बाद उस पर्ची में एक बक्से में डालनी होती है, बक्सा सील हो जाता है, फिर वो आज जब नीलामी खत्म होती है उस बक्से को खोला जाता है। तो ये 3 प्रोसेस थे और 3 प्रोसेस में से बताया जा रहा है कि तीनों प्रोसेस में 7 बिडर, 7 लोगों ने नीलामी लगाई, लेकिन 2 प्रॉपर्टी, जो पहले की 2 प्रॉपर्टी थी उसमें कोई भी नीलामी नहीं लगी क्योंकि उसमें बिडर नहीं आए थे। और बाकी जो 2 प्रॉपर्टी जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी खेड़ में एग्रीकल्चर लैंड है उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी हुई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक प्रॉपर्टी की कीमत महज 15,000 रुपए थी और EMD वैल्यू यानी कि जो बोली लगा रहा है उसको इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लगाने के लिए सिर्फ 3,000 रुपए देने थे। आप विपिन आप अंदाजा लगाइए कि 15,000 रुपए की बेस वैल्यू थी और वो प्रॉपर्टी नीलाम हुई है 2 करोड़ 1 लाख रुपए में। तो अपने आप में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि 15,000 की बेस वैल्यू की प्राइस 2 करोड़ 1 लाख नीलाम हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी जो नीलाम हुई है उसकी बेस प्राइस 1.5 लाख रुपए थी, जी वो नीलाम हुई है 3.5 लाख रुपए। जो 1.5 लाख की प्रॉपर्टी थी वो समझ में आता है कि नीलामी में 2.5 लाख 3 लाख या 3.5 लाख रुपए क्रॉस करेगी, लेकिन 15,000 रुपए की जो बेस प्राइस वाली वैल्यू जो प्रॉपर्टी थी वो 2 करोड़ तक पहुंचेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सफेमा के अधिकारी भी काफी शॉक में है कि इतनी कम वैल्यूएशन की प्राइस इतने करोड़ों में कैसे चली गई। हालांकि जो नीलामी थी वो दिल्ली
दिल्ली के एक जो बिजनेसमैन है उसने लगाई थी। दोनों प्रॉपर्टी दिल्ली के बिजनेसमैन ने जीती है। अब जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, लेकिन इसमें एक और बात है, जिसने ये बिड जीती है अगर वो इस प्रॉपर्टी को लेने के इच्छुक में नहीं है और वो बैकआउट होता है तो ईडीएम मशीन जो ईडीएम पे जो अमाउंट होती है वो उसका कटेगा। यानी कि जिसने 2 करोड़ 1 लाख की वैल्यू लगाई है, अगर वो प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उसके 3,000 रुपए कटेंगे, क्योंकि जो उसने बेस प्राइस भरी थी 15,000 की बेस प्राइस 3,000 रुपए वो कटेंगे खाली। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसकी बेस वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए, यानी कि 15,000 रुपए भरने थे, लेकिन नीलामी हुई है 3.5 लाख रुपए में। अगर वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है नीलामी जीतने के बाद भी तो वो बैकआउट हो सकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके 3,000 रुपए और 15,000 रुपए कटेंगे। लेकिन सफीमा जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नीलामी जो प्रॉपर्टी हुई है उसमें जो नीलामी जीती है वो हर हाल में आएंगे प्रॉपर्टी पे, जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात विपिन आपको बताना चाहूंगा, ये दूसरी बार इस प्रॉपर्टी की नीलामी हुई है। अगर ये प्रॉपर्टी इस बार भी नहीं जाती है, नीलामी नहीं होती है या कोई बैकआउट होता है तो तीसरा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ अब टेंडर का रहेगा, यानी कि तीसरे जो नीलामी होगी वो बक्से में। तो अगर ये नहीं जाती है तो फिर टेंडर का रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन विवेक बता रहे हैं कि 4 में से 2 प्रॉपर्टीज की नीलामी हो चुकी है, बाकी की वो नीलामी जारी है और आश्चर्यजनक रूप से एक 15,000 रुपए की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ से ऊपर में खरीदा गया है। आगे भी उनसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ये नीलामी जारी है जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टीज हैं और मुंबई में इस वक्त नीलाम हो रही है। फिलहाल के लिए शुक्रिया विवेक आपका इस इंपॉर्टेंट इन्फो के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बजट की। बजट की एक्सक्लूसिव खबरें हम आप तक लगातार ला रहे हैं और वैसी एक बजट एक्सक्लूसिव आज भी लेकर हाजिर हैं। बजट के दौरान 4 खास जातियों पर या वर्गों पर सरकार का फोकस हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये हैं किसान, गरीब, महिला और युवाओं। इन पर फोकस करते हुए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, ये 4 वर्ग कह लें, 4 जातियां आप इन्हें कह रहे हैं, इन पर फोकस की बात हो रही है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस बजट में? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 4 जातियां हैं, ये जातियां ब्राह्मण यादव वाली जातियां नहीं हैं। ये दरअसल वो जातियां हैं जिसका जिक्र कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जी हाँ, महिला, गरीब, किसान और युवा, इन 4 जातियां फिर कहीं 4 वर्गों के लिए सरकार खास ऐलान कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है ताकि जरूरतमंद किसानों को ज्यादा फायदा दिया जा सके। इसके अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो सस्ते ब्याज दर पर किसानों को पैसे दिए जाते हैं उसके तहत भी सरकार फायदा बढ़ा सकती है, इंसेंटिव बढ़ा सकती है। उसके भी अलग अलग तरीके सरकार निकाल रही है। इसी तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पे लाडली बहना स्कीम के तर्ज पर महिलाओं के लिए खास स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। गरीबों के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन कल्याणकारी योजनाओं को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर कोशिश होगी। और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा हो, इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं। पेंशन स्कीम जो है नौकरी पेशा लोगों के लिए, उस नई पेंशन स्कीम में बदलाव किया जा सकता है ताकि गारंटीड रिटर्न जैसे विकल्प दिए जा सके। इस तरह के कई सारे प्रस्ताव हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है और इन सारे प्रस्तावों को एक थीम के तहत सरकार ऐलान कर सकती है। वो थीम हो सकता है ज्ञान। ज्ञान हिंदी वाला शब्द नहीं होगा, वो इंग्लिश वाला शब्द होगा GYAN। जी का मतलब होगा गरीब, Y का मतलब होगा युवा, A का अन्नदाता यानी किसान और N का मतलब होगा नारी। और इस थीम के तहत सरकार अपने स्कीम का ऐलान कर सकती है। बजट के दौरान हो सकता है, बजट के बाद हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले होने की संभावना काफी ज्यादा है। जी, तो लक्ष्मण, अब तो क्योंकि इंटरिम बजट भी है इस बार और वक्त भी बहुत कम रह गया, तो ऐसे में प्रस्ताव कहां तक पहुंचे हैं? ये प्रस्ताव जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है वो काफी एडवांस स्तर पे पहुंच चुका है। मिसाल के तौर पर इसमें भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जो सरकार है उनके वरिष्ठ मंत्री, कुछ एक अधिकारी भी शामिल हैं और सब मिल करके एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से इन 4 वर्गों को फायदा दिया जाए, क्या फायदा देने की जरूरत है और जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव से वाकई उनको कितना फायदा होगा। तो कई दौर की बैठकें हो गई हैं। चूंकि बजट की तैयारी
तैयारी चल रही होती, काफी सेंसिटिव तरीके से रखा जाता है, गुपचुप तरीके से रखा जाता है, तो बहुत ज्यादा जानकारी सरकार की तरफ से या सूत्रों की तरफ से भी नहीं आ रही है। लेकिन इस पर कई दौर की बैठकें हो गई हैं। इसके वित्तीय आधार पर क्या असर पड़ेगा, फाइनेंस पे क्या असर पड़ेगा, इस पर भी इसका भी लेखा जोखा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा और जिन ऐलानों, जिन प्रस्तावों का मैंने जिक्र किया, उनके कुछ प्रस्ताव की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है, जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं महिला, गरीब, किसान और युवाओं के लिए, जिन्हें लक्ष्मण जी 4 जातियां बता रहे हैं, और उस पर काफी कुछ काम हो चुका है और उस बजट में उम्मीद लगाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों को साइबर सेल हेडक्वार्टर्स में अपने नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसमें साइबर क्राइम में शामिल बैंक अकाउंट को फ्रीज करना और मोबाइल नंबर पर एक्शन लेना आसान हो जाएगा। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा इस पर डिटेल जानकारी दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। साइबर सेल को हर रोज 5000 शिकायतें मिल रही हैं। अब तक 9 लाख लोग साइबर क्राइम का शिकार बन चुके हैं। साइबर सेल अब इस पर काफी सख्ती करने की तैयारी कर रहा है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, साइबर सेल ने टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारी और बैंकों के अधिकारी को अपने नोडल अधिकारी की नियुक्ति हेडक्वार्टर के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। इससे क्या होगा, इससे खासतौर पे कि जो अमाउंट, जो बैंक अकाउंट है जिसका इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए हो रहा है, उसको फ्रीज करना आसान हो जाएगा। जो नंबर जिसका इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ब्लॉक करना काफी आसान हो जाएगा। अभी क्या होता है कि अभी इस प्रोसेस में जो नोडल अधिकारी है उनको मेल किया जाता है, वो अपने सर्कल अधिकारी को मेल करते हैं और उस पूरी प्रोसेस में काफी सारा टाइम चला जाता है। इतनी देर में जो फ्रॉड करने वाला होता है वो सारी अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है या किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। नई प्रोसेस के तहत ये सारा काम काफी आसान हो जाएगा, अमाउंट की रिकवरी काफी तेजी से बढ़ेगी। तो सरकार अब नए साल के अंदर साइबर क्राइम पर पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश कर रही है। सीम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो साइफन ऑफ मनी है वहां पर उसको वहीं रोक लिया जाए, फिर उसकी एक आसानी से वापसी हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कोशिश है और इसीलिए एक ऑफिसर नियुक्त करने की बात है। चलिए इस खबर के बाद बात कर लेते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी सत्र में बाजार में रौनक रही और इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 179 अंक चढ़कर 72,026 पर बंद हुआ तो निफ्टी 52 अंक चढ़कर 21,711 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, रियल्टी, ऑटो शेयरों में रही। वहीं बैंकिंग, फार्मा, मेटल शेयरों में आज दबाव का दिन था। सुमित हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा। तो सुमित, कहां देखा गया सबसे ज्यादा एक्शन आज बाजार में? निफ्टी के टॉप गेनर से शुरुआत करता हूं, जहां पे अदानी पोर्ट आज लीड कर रहा था। एक अच्छी तेजी के साथ ये इंडेक्स में लीड करता हुआ करीब 3% का उछाल था। लार्सन एंड टूब्रो 2% ऊपर, टीसीएस करीब 2% ऊपर रहा। एसबीआई लाइफ रफली 2% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में नेस्ले इंडिया 1.5% नीचे रहा, ब्रिटानिया 1.5% नीचे रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील 1% नीचे और कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1% बिकवाली यहां आते दिखाई पड़ी। मिड कैप में आलोक इंडस्ट्रीज 19% की बढ़िया तेजी आज भी रही इसमें। सन फार्मा एडवांस लगातार दूसरे दिन चला। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 9% ऊपर और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक करीब 8% की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में डीसीएम श्रीराम करीब 6% नीचे रहा, जीएनएफसी 5% नीचे रहा, ग्लेनमार्क लाइफ 4% नीचे रहा, चंबल फर्टिलाइजर करीब 3.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया। नया साल शुरू हो गया और इस नए साल में वो कौन से शेयर्स हैं जो दिला सकते हैं आपको बढ़िया रिटर्न? तो हो जाइए शेयरों पर दाव लगाने के लिए तैयार। आज आवाज अड्डा में हम आपको इन्हीं शेयरों के बारे में बताएंगे। देखिए आज का आवाज अड्डा शाम 7:57 पर बाजार में बाहर 2024 के स्टार। एक और अहम जानकारी, एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 और 11 फरवरी, नोट कर लीजिए 2 तारीख। इस बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का एक बड़ा मौका होगा और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएं। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस होगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के लिए जो क्यूआर कोड है स्क्रीन पर, आप उसे स्कैन कर सकते हैं या हमारी स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और प्लेटफॉर्म्स पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा।
में खबरें जारी हैं। राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने आज सुबह पश्चिम बंगाल में कुल 12 जगहों पर छापे मारे। इसी सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले में स्थित तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर भी छापेमारी करने टीम पहुंची। उसी वक्त ईडी की टीम पर बड़ी संख्या में शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला बोला, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस घटना में कई अधिकारी घायल हो गए। जख्मी अधिकारियों को स्थानीय कैनिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज इस प्रकार का हमला हुआ है, कल को खून भी हो सकता है। साल 2024 में भी आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड कायम किए हैं। यहाँ 85 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सीटीसी के साथ नौकरी के ऑफर मिले हैं। साथ ही 63 छात्रों को विदेश में नौकरी करने का मौका। यह ऑफर प्लेसमेंट सीजन 2023-24 में मिला है। इसमें 388 भारतीय इंटरनेशनल कंपनियां और संगठनों में भाग लिया था। इसमें प्री प्लेसमेंट ऑफर देने वाली कंपनियों के साथ साथ पीएसयू भी शामिल थी। इस सीजन में ज्यादातर हाई सैलरी रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर से आई। इसके अलावा फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा पैकेज मिला। 20 दिसंबर 2023 तक 1340 ऑफर आए, जिसमें से 1188 छात्रों को प्लेसमेंट दे दिया गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला गया टेस्ट मैच क्रिकेट फैंस को ताउम्र याद रहेगा। कई रिकॉर्ड्स बने और यह दुनिया का सबसे छोटा टेस्ट मैच साबित हुआ जहां पर नतीजा निकला। लेकिन यह एक बड़ा सवाल भी लगा गया, क्या धीरे धीरे गिर रहा है टेस्ट मैचों का स्तर? और आज इसी पे करेंगे कंज्यूमर अड्डा में बड़ी चर्चा। फेल होता टेस्ट, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और जाते जाते आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम बजट की खास कवरेज लेकर आए हैं। बजट ब्राउजर, जहां पर आप लगातार देख सकते हैं बजट से जुड़ी कई अहम जानकारियां, क्या ऐलान हो सकते हैं, मार्केट कैसे मूव करेगा, कौन से हिस्टोरिकल शेयर्स हैं जो बजट के आसपास मूव करते हैं, और साथ ही ये भी कि बजट के दौरान आप किन बातों को फोकस करेंगे और बजट से जुड़ी कुछ खास चीजें आप कहां देख सकते हैं। तो जरूर जुड़िएगा हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। बजट ब्राउजर, बजट पर हमारी खास पेशकश।